नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रश्मि कुमार और आप देख रहे हैं आर बिहार न्यूज़। चलिए आज हम आ गए दलसिंहसराय में और दलसिंहसराय में वीज़ा टेक कंप्यूटर एकेडमी में आए हैं। चलिए यहाँ के डायरेक्टर से मिलते हैं और जानते हैं यहाँ किस प्रकार से एकेडमी चलाते हैं ये। सर पहले आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ पे 12 सालों से यहाँ पे क्लास चला रहा हूँ। सर अभी के जितने भी लाल हैं सभी सरकारी नौकरी के लिए इतने सारे मेहनत करते हैं, लेकिन आपको ऐसा क्या लगा चलिए भाई हम कंप्यूटर एकेडमी खोल कर के बच्चों को शिक्षा देते हैं? शुरू से था कि मैं भी सरकारी जॉब करूं, लेकिन देखने के बाद पता चला कि कुछ बच्चे लोग के लिए, अपने लिए तो आप सब करते हैं, दूसरों के लिए करें। हमें क्या कठिनाई हुआ जॉब करने में या सरकारी जॉब क्यों नहीं कर पाए, उस कठिनाई को दूर करने के लिए हमने सोचा कि चलो पे कौन कौन सा कोर्स होता है? इसमें भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं? यहाँ पे बेसिक कोर्स होता है, DCA, DTP, टैली, ADCA, DIT कोर्स होता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो कोर्सेज होती है वो डिस्टेंस कोर्स मोड पे जो होती है वो भी करवाते हैं हम लोग। ठीक है। यहाँ से जो बच्चे पढ़ के जाते हैं, मतलब उस बच्चे के लिए आप क्या सोच, जब वो कुछ बन करके आते होंगे आपसे मिलने के लिए तो आपको कितना खुशी मिलता होगा? बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है कि भाई कोई कुछ किया और हमारे यहाँ से किया, और रास्ता में जो मिलता है सर प्रणाम सर, हम आपकी वजह से ऐसा होगा, तो बहुत मन गौरव महसूस होता है कि हाँ हमने उसके लिए कुछ कर पाए और आज वो उस मुकाम पे पहुँच पाए। हमारे समाज में बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं, विकलांग होते हैं, तो उसके लिए इस कंप्यूटर एकेडमी कुछ जगह है जो आप मदद कर सकते हैं उस बच्चे को? हमेशा करते आए हैं। देखते हैं कि हाँ किस हालात से वो गुजर रहा है। गरीब है तो फ्री में भी करवाते हैं, सिर्फ कोर्स फी नहीं लेते हैं। सर्टिफिकेट का जो चार्जेज वहाँ का जो लगता है मात्र वो चार्जेज है, बाकी सारा चीज़ फ्री में होता है। कोई एक्स्ट्रा 1 रुपया नहीं लेते बच्चे से, लेकिन उस तरह का नज़र आता है कि हाँ उस लायक है तो 100% उसको हम फ्री में पढ़ाते हैं। अच्छा है सर। और सर जैसे आप बोले 12 साल से ये मतलब कंप्यूटर एकेडमी चल रहा है, तो कोरोना काल में इतने सारे मतलब जो भी थे कितना तहस नहस सब हो गया, तो उस समय में आप अपने कंप्यूटर एकेडमी को किस तरीके से संभाले, तो हमारे दर्शकों को बता दें। नहीं, संभाल तो नहीं पाए, लगभग बंद रहा कोरोना काल में, लेकिन कि अपने आप को मजबूत रखें, बच्चे के टच में रहें। जब कोरोना काल ख़त्म हो गया तो उसको फिर से कॉल बैक किया गया कि जिसका कोर्स छूट गया है या जिसका बचा हुआ है ना दोबारा उसको करवाएं। कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं था, एक्स्ट्रा फ़ी नहीं था, जो फ़ी जमा करते उसी फ़ी में उसको कंप्लीट करवा दिया गया था। सर सुने हैं जो आप लाइब्रेरी का भी ओपनिंग किए हैं, तो उसका अभी कैसा चल रहा है क्लास? लाइब्रेरी बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ का रिस्पांस अच्छा है। बच्चे में की क्रेज है लाइब्रेरी का, क्योंकि उसको एक माहौल मिलता है पढ़ने का, और जब माहौल मिलता है तो आगे कुछ कर पाएंगे। कि घर पे मौका नहीं मिलता है, कहीं और नहीं लाइब्रेरी में मौका मिलता है सही से। और जो दलसिंहसराय में नहीं है, स्पेस का प्रॉब्लम होता है लाइब्रेरी में, हम उस तरह का स्पेस दिए हैं कि बच्चे आराम से कंफर्टेबल महसूस होकर आराम से शांति से पढ़ पाएँ। वो अभी कितने बच्चे हैं लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में मेरे पास 150 बच्चे हैं। जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं उन अभिभावकों को कुछ तो वो संदेश लेकर ही अपने बच्चे को मतलब यहाँ कंप्यूटर एकेडमी में भेजे होंगे पढ़ने के लिए, मतलब हम अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पेरेंट्स को यही बतलाना चाहते हैं कि बच्चे की ज़रूरत है। बच्चे आते पढ़ने के लिए, लेकिन रास्ते में क्या करते हैं या क्या गलत करते हैं, तो उनको केयर करने की ज़रूरत है। कि बच्चे हमारे पास जब तक आते हैं ठीक है, लेकिन बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, घर पहुँचे क्या करते हैं, तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चे के बारे में पूछे कि भाई वहाँ पढ़ाई कैसा हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, माहौल क्या है। क्योंकि पेरेंट्स तो एडमिशन करा आते नहीं विजिट करने के लिए कि कहाँ पढ़ रहे हैं, किस हालात में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ विजिट करना चाहिए। हर सेंटर पर जाना चाहिए कि बच्चे कहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो चीज़ होना चाहिए। सर आप अभी तक मतलब इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो लेकिन फीमेल की बात करें तो मेरी मम्मी मेरे साथ रहती हैं हमेशा, उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। क्योंकि करने के पीछे यही मकसद था कि मैं अपने परिवार को, अपना बिजनेस करने का यही एक था कि अपने परिवार को हम समय दे पाएँ, सही से उनका केयर कर पाएँ। जॉब करने का मतलब बाहर जाना फिर नहीं, उनको समय जो समय चाहिए, मम्मी पापा को समय चाहिए, वो समय नहीं हम दे पाते। इसमें है कि अपना समय है, जिस हिसाब से हम उनको समय चाहिए, उनको जब भी हमारी ज़रूरत है या उनको हमारी ज़रूरत है तो हम लोग पास में रहते हैं, तो फिर दिक्कत नहीं होती है। सर अभी तक आप यहाँ पहुँचे हैं, इस मुकाम के जीवन से लेकर के संघर्ष तक की कहानी क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। थोड़ा लंबा है कि हमने शॉर्टकट में ही बतलाएंगे कि थोड़ा सा ये है कि शुरुआती दौर में जब हमने कंप्यूटर्स किया, फिर दिल्ली गए, वहाँ पे मैंने सरकारी जॉब भी कुछ किया, लेकिन वहाँ मन नहीं लगा। फिर मैंने छोड़ के फिर मैंने बिहार आया।
प्राइवेट जॉब किया, 500 से स्टार्ट किया। 3 महीना मैंने फ्री में किसी के यहाँ काम किया तो खुश होकर किसी ने हमें 500 रुपया दिया। आज भी याद है कि हमें 500 रुपये मिला था फर्स्ट टाइम 3 महीना काम करने के बाद। फिर बाद में धीरे धीरे जो अपना जो होता है मैनेजमेंट क्या होता है वो अपने हिसाब से मैंने किया, और आज इस मुकाम पे हैं कि लोग उससे रिस्पेक्ट की नज़र से हमें आज भी देखते हैं और पूछते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुँचे आप। दर्शकों, आप लोगों ने अरुण सर के बारे में जाना, उनके जीवन के बारे में जाना, कितने संघर्ष करके अरुण सर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप लोगों को अगर कंप्यूटर सीखना है तो इस वीज़ा टेक कंप्यूटर एकेडमी में एडमिशन ज़रूर ले और यहाँ आकर के देखें कितने अच्छे से पढ़ाई होता है।